डॉक्टर मकसूद आलम, मुगल सराय से। साथियों, आप सभी का मैं आज आज के इस इवनिंग सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज एक जो ये सेशन रखा गया है, अभी सर ने बताया उसके बारे में। तो साथियों, मैं मुगल सराय का रहने वाला हूं और ऑलरेडी सर ने जैसा बताया कि मैं काफ़ी टाइम से मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ था। जी और डॉक्टर साहब, एक जो है स्वागत है एक बार पुनः। थोड़ी सी आवाज आपकी क्रैक हो रही थी, अभी क्लियर आ रही, शायद मेरे यहाँ नेटवर्क इशू जी था। जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आज के इस जूम पैनल पर। और आज आपसे कुछ सवाल लोगों के हैं जो आपसे मैं बात करना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले तो जैसा मैंने हमारे मैक्सिमम लोग तो लगभग जुड़ चुके हैं और हम अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, एक बार मैं दिलीप चौधरी, प्रेसिडेंट ऑफ फोर स्क्वायर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, अपनी पूरी इस कंपनी और इस कंपनी में काम करने वाले हर सदस्य की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के इस पैनल पे सर। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चूंकि यहाँ आपकी भी टीम से लोग जुड़े हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर टीमों से भी जुड़े हैं जो आपको बड़े क्लोज नहीं जानते, आपके बारे में उन्हें नहीं पता। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा पूरा सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मकसूद आलम, मैं रहने वाला मुगल सराय का। फोर स्क्वायर हर्बल में मैं अपकमिंग डायमंड लेवल पर हूँ। बहुत जल्दी मेरा डायमंड लेवल कंप्लीट होने वाला है। और यदि बात की जाए तो इस बिजनेस के अंदर मैंने स्टार्टिंग करी आज से लगभग कुछ साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी। तो एक साधारण सा ऐसे ही सोच लेके मैंने शुरुआत करी थी। और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से आज इस पैनल पे मुलाकात हो रही है, तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप सब लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे मिली, ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों ने दी मेरे इस अचीवमेंट पे। और मैं आज प्राउड फील करता हूँ, आज इस बात को मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि ये अचीवमेंट ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी फोर स्क्वायर कंपनी की है, सभी लीडर्स की है। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जैसे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस जी। करते थे, सर्जरी फील्ड में आपने लंबे टाइम तक काम किया है, पेशेंट की सर्जरी वगैरह तक भी आप करते थे। तो सर, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था आपके जीवन में, ठीक ठाक इनकम कर ले रहे थे। तो सर, अचानक से आपको डायरेक्ट सेलिंग चुनने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने डायरेक्ट सेलिंग क्यों चुना? बिल्कुल सर, आपने सही सवाल किया है और मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी हर दिन मैं काम करता हूँ इस बिजनेस के अंदर, तो ये सवाल हर दिन मेरे मन के अंदर जरूर ही अपने आप में रहता है कि इसको मैं एक दिन साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और हर दिन मैं इसीलिए ही काम करता हूँ कि मैं उसको साबित कर सकूं। हालांकि जब मैंने इस बिजनेस के बारे में डायरेक्ट सेलिंग से जब मेरा परिचय हुआ, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के कुछ मॉडल को मैंने समझा, जब मुझे जानने का मौका मिला, तो वहाँ पे सर कुछ बातें मुझे ऐसी मिली, जानकारी ऐसी मिली जो कभी मैं जानता नहीं था। क्योंकि मैं लगभग लगभग 12-13 साल अ, मैं लगातार मतलब हॉस्पिटल के अंदर मैं वर्क कर रहा था। उस टाइम लगभग 12-13 साल मुझे हो चुके थे। उसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू होने का मौका मिला। तो मैंने अपने वो हॉस्पिटल के वर्क को और मैं डायरेक्ट सेलिंग के उस प्लान को जब मैं देखा, तो दोनों को मैं थोड़ा सा कंपेयर किया। कि वहां पे प्लान के अंदर मुझे एक चीज बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे हम आने वाले टाइम में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों पा सकते हैं। लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम के बारे में बताया गया। चूंकि रियल मैं बता रहा हूँ कि इस बिजनेस से पहले, डायरेक्ट सेलिंग से पहले मुझे इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानकारी थी कि ये लीनियर और लेवरेज इनकम होती क्या है, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होता क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू हुआ, तो मतलब वहां पे जो चीजें बताई गई कि ये एक ऐसा दुनिया का बिजनेस है जहां पे एक समय के बाद आपके पास खूब पैसे होंगे, मतलब समय की आजादी, पैसे की आजादी, घूमने की आजादी, ये सारी चीजें जब
सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोफेशन मेरे लाइफ के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है यदि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और साथ सर ये मैंने सोच बनाया कि मैं इसको करूंगा, और वहीं से मेरी एक सोच बदली डायरेक्ट सेलिंग को करने की, कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मुझे मिल सकता है। उस दिन मैंने सिर्फ सुना था, मैंने उस दिन सुना था, मैं उस दिन इसके बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन आज सर मैं पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे हमारे सहपाठी लोग हैं जो मेरे से आज पूछते रहते हैं कि हर महीने आप टूर करते रहते हो, हर महीने आप घूमते रहते हो, और हर महीने आपकी बड़ी बड़ी इनकम आती है, ये पॉसिबल कैसे हो यार? तो मुझे वो दिन याद आता है कि मैंने शायद आज के ही दिन के लिए उस दिन इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। तो सर ये टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये चीजें मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने शुरुआत की था। ओके। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, इस बिजनेस को भी करते हैं पार्ट टाइम में, और बड़े ही डर के साथ करते हैं। मतलब उनके अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, फिर भी वो डरते हैं कि कहीं मैं कैरियर के तौर पे ले लूंगा डायरेक्ट सेलिंग या फुल टाइम करने लगूंगा तो कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या आप उन्हें संक्षिप्त में कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका एक बहुत बड़ा मैं प्रमाण खुद हूँ। मैंने जब इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी थी, तो मैंने ऑलरेडी पार्ट टाइम से ही मैंने शुरुआत किया था। मेरी भी स्टार्टिंग पार्ट टाइम से ही हुई थी। मैं हॉस्पिटल के अंदर काम करते हुए ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। और मैंने बहुत मन से काम किया, पार्ट टाइम ही किया। पार्ट टाइम में ही मैंने कुछ साल लगे, थोड़ा सा लंबा समय लगा पार्ट टाइम में, क्योंकि ज्यादा समय हमारा हॉस्पिटल के अंदर जाता था, बहुत कम मैं बिजनेस के अंदर समय दे पाता था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी मैंने समय दिया, बड़े डेडिकेशन के साथ दिया, समर्पण के साथ दिया, बहुत मन से दिया, दिल से मैंने काम किया। और उसी का नतीजा रहा कि पार्ट टाइम करते करते मैंने बहुत सारी अचीवमेंट करी थी। जी। लेकिन एक बात मैं जरूर सर शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि पार्ट टाइम करते करते, पार्ट टाइम के दौरान ही मुझे एक बात समझ आई कि जहाँ पे मैं हॉस्पिटल के अंदर लगभग लगभग 8 घंटे ड्यूटी करता था, और इस बिजनेस को मैं बहुत कम समय दे पाता था। लेकिन एक समय के बाद, लगभग लगभग 2-3 साल 4 साल के बाद, जब मैंने कंपेयर किया, मैं देखा कि हॉस्पिटल के अंदर मैं एक लंबा समय देने के बाद जो हमारी इनकम आ रही थी, वो लगभग 7,000 8,000 9,000 तक महीने की आ रही थी। लेकिन इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम करते करते लगभग लगभग 8,000 9,000 रुपए हफ्ते पर मैं आ गया था। तो मेरे मन में एक सवाल आया, मैं अपने आप से एक सवाल किया कि यदि इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम करके, और मैं अपने हॉस्पिटल से, जहाँ पे मैं ज्यादा समय देता हूँ, यानी कि 10 से 12 घंटे समय देता हूँ, और वहां पे 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कम समय देके मैं 7-8 हजार रुपए हफ्ते कमा रहा हूँ। यदि मैं इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को, मैं फुल टाइम करता हूँ, तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। और मैंने हिम्मत बनाया, और मैंने अपने आप पे भरोसा किया, और सर मैं बोलना चाहूंगा कि मैं एक डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। और एक टाइम के बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम किया, और फुल टाइम का ही नतीजा रहा कि बहुत कम टाइम के अंदर मैंने बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाई। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप पार्ट टाइम बेशक इस बिजनेस को करते थे, लेकिन जो भी समय आपको मिलता था उसको पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से आप बिजनेस करते थे। और जब आपकी इनकम आना शुरू हो गई, आपको धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग की गहराई पता चलना शुरू हुई, भविष्य पता चलना शुरू हुआ, तो आपने निर्णय ले लिया इसे फुल टाइम करने का। और जिसका, इस निर्णय का रिजल्ट क्या है वो आज आपके सामने, हम सबके सामने है कि आज जो है लाखों रुपए, जो कई लोग ऐसे हैं जो पूरे साल भर में नहीं कमा पाते हैं, 5 साल 10 साल भी नहीं कमा पाते हैं, तो आज आपने एक सप्ताह में जो इनकम करी है वो वाकई बहुत ही तारीफ योग्य है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में, जैसा कि मुझे पता है कि आप फोर स्क्वायर से पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस कंपनी का। और उस कंपनी के अंदर आप काम करते थे और बहुत अच्छे लेवल पे भी थे आप, जो है वहां पे बहुत बड़ी टीम भी आपकी हो गई थी। तो सर, ऐसा क्या रीजन है कि आप, बड़ी टीम भी हो गई, आप पैसे कमा रहे थे, आपके चेक रेगुलर बनते थे, ये मैं जानता हूँ, आपकी टीम भी बड़ी थी, चेक भी बन रहे थे, लेकिन फिर आपने जीरो से फोर स्क्वायर हर्बल को क्यों शुरू किया? जब आपकी वहां इनकम आ रही थी, आपके काम चल रहे थे, तो क्या जरूरत पड़ी जीरो से सर फिर से स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि एक आदमी का सपना होता है कि मेरा हजारों का नेटवर्क हो जाए, 10,000 20,000 का नेटवर्क हो जाए, तो फिर मेरी लाइफ सेट है। तो उस सेट लाइफ को आपने डिस्ट्रॉय क्यों किया? मतलब वो टीम को छोड़ करके, वो नेटवर्क छोड़ के आप जीरो से शुरू क्यों किए सर? जी सर, बिल्कुल मैं सर बताना चाहूंगा।
सर आप सवाल करके मेरे मतलब यादों को सर ताजा करते रहे हैं। सर जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, और मैं प्रीवियस कंपनी के अंदर मैं छोटे मोटे लेवल पर नहीं था, मैं डबल डायमंड के करीब मैं पहुंचने वाला था। एक बहुत अच्छी टीम मैंने बनाई थी। लेकिन सर अभी आपने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मतलब आप क्यों आए, तो सर मैं आया था टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, और सबसे बड़ी चीज सर एक बहुत बड़ी चीज थी, एक स्टैब्लिश इनकम के लिए मैं आया था। एक अस्थाई इनकम, जो हमारे पास एक स्टैब्लिश इनकम आ पाए, जिससे हम अपने ढेर सारे सपनों को पूरा कर पाए। सर वहां पे मैं बड़े लेवल पर पहुंचा जरूर, मैंने 15,000 से ज्यादा की नेटवर्क भी बनाई, टीम भी बनाई। लेकिन सर एक समय के बाद मुझे सरवाइव करना पड़ा था। सरवाइव का मतलब कि मैं यदि बात करूं, तो मैं बड़े लेवल पर था, मेरी इनकम तो आ रही थी मुझे सरवाइव करने लायक। लेकिन उस टाइम सर मैं बोलना चाहूंगा, आज मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बात मैं कई बार से मेरे मन में रह जाती थी कि मतलब कभी मेरे से सर पूछा नहीं किसी ने कि आपने ऐसा क्यों निर्णय लिया। लेकिन सर आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने सवाल मेरे से किया, और मैं जरूर इसका जवाब देना चाहूंगा। सर वहां पे एक टाइम ऐसा, एक कंडीशन ऐसा आ गया था कि मैं बड़े लेवल पर होने के बाद भी सर हमारी इनकम तो आ रही थी, हम अपने आप को जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे। लेकिन सर आज भी मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी जो मेरे साथ में लगभग कई साल से लगे हुए थे, लेकिन उनकी इनकम नहीं आ पा रही थी, उनकी इनकम लगातार ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। मैं सरवाइव कर रहा था, मैं आज भी वहां काम करता रहता सर, तो मेरी इनकम कम बेसी आती रहती। लेकिन वो डाउन लाइन, वो लोग जो हमारे साथ में एक सपना लेके जुड़े थे, कहीं ना कहीं उनके सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। तो सर मैं जरूर सर कहना चाहूंगा कि ये निर्णय जो मैंने जीरो से शुरुआत करी थी, इसमें सर मेरी एक बहुत बड़ी सोच थी कि मैं यदि शुरुआत कर रहा हूं, तो सिर्फ इसमें सिर्फ मैं अपने लिए नहीं शुरुआत किया था, बल्कि अपने उन लोगों के लिए जो मेरे साथ में सिर्फ सरवाइव कर रहे थे, इनकम नहीं वो कर पा रहे थे, एक लंबे समय से वो मेरे साथ लगे थे, लेकिन उनकी बड़ी इनकम नहीं आ रही थी। सर मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और स्क्वायर हर्बल्स को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, डायरेक्टर सर को थैंक्स करना चाहूंगा कि इतना बढ़िया सिस्टम मिला। और सिर्फ मिला ही नहीं, हम लोगों ने उसको अपनाया, ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आज हमारे साथ में काम करने वाले लीडर जो आज साथ काम करते हैं, सर आज यहाँ पे प्राउड फील होता है। आज कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख पे पहुंच चुका है, जहां पे एक लंबा समय देने के बाद भी लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो सर जीरो से शुरुआत करने का सिर्फ कारण यही था कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे सर, अपने साथ साथ। ग्रेट, ग्रेट। बहुत बढ़िया सर, आपने बोला बिल्कुल ठीक बात आपने बोला। आप चाहते तो पिछली जगह पे भी अपना जैसे तैसे करके जीवन जी सकते थे, लोगों को जी मोटिवेशन के दम पे कि होंगे कामयाब एक दिन, जैसा कि जी इस तरह के जुमले अक्सर लीडर सुनाते रहते हैं होंगे। और जैसा कि मैंने भी देखा है प्रीवियस कंपनी के अंदर कि 5-5 साल 10-10 साल लोगों के हो गए, लेकिन अभी भी लोगों की महीने की इनकम 5,000 रुपए भी शायद ना हो पाए, जो लोग आज 15-15 साल से काम कर रहे हैं। आप भी उन जी। लोगों को जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल के ही लोग हैं कि आज लंबे बिल्कुल समय सर। तक काम करने के बाद 10-15 हजार के भी इर्द गिर्द वो नहीं है, और आज आप साप्ताहिक इनकम की। डॉक्टर साहब एक सवाल और भी पूछूंगा मैं आपसे कि जी अ, सर उस प्रीवियस कंपनी में कभी महीने की भी इनकम 8 लाख रुपए हुई थी, या साल की भी इनकम? शायद मुझे नहीं लग रहा है, जरा सी इसको स्पष्ट करके जरूर बताएं। सर जरूर मैं बताना चाहूंगा सर। एक्चुअली मैं महीने की इनकम जो हुई थी हमारी, लगभग लगभग मैं 1.5 से 2.25 लाख रुपए महीने तक मैं पहुंचा था। एक टाइम था कि मैं 2000 लगभग 18 के अंदर मैं 1.5 से 2.25 लाख रुपए की इनकम तक मैं पहुंचा था। लेकिन सर वो कसक मन में हमेशा रहती थी कि मैं तो वहां तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद कभी उससे इनकम कभी बढ़ी नहीं, बल्कि उससे इनकम डाउन होती चली गई। क्योंकि सर वहां पे एक जो समस्या थी, एक जो प्रॉब्लम थी कि हर हर दिन एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना पड़ता था, हर दिन एक नई टीम बनानी पड़ती थी। और इससे सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, जहाँ पे वो चीजें हो नहीं पाती थी, टारगेट बनाने के बाद भी टारगेट नहीं पूरा हो पाता था। और यहाँ तो सर मैं अब सामने दिख रहा है कि अभी उतनी ताकत हमने नहीं लगाई है जितनी ताकत हमने प्रीवियस जगह पे लगाया था। और इतना सर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि यदि प्रीवियस जगह पे जितनी ताकत लगाया था, उतनी ताकत यदि यहाँ पे लगा देंगे, तो ये 8 नहीं बल्कि ये 20 का ग्राफ पार हो जाएगा सर। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी सर
अगला जो मैं आपसे बात सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आप एक बहुत अच्छे लीडर भी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, रिसेंटली हमने समिट ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर आपको सुना, और हमने ही नहीं सुना बल्कि लाइव के माध्यम से हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हमसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं, चाहे वो हमारे साथ हैं चाहे वो हमारे कंपटीटर के तौर पे मार्केट में, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको सुना, और स्पेशली मैंने भी आपको सुना। और सच बताऊं तो जब से मैंने आपको सुना मैं आपका फैन हो गया हूँ वाकई। सच है, जबरदस्त लीडरशिप है आपके अंदर, जबरदस्त वाली थैंक यू लीडरशिप है सर। सर। डॉक्टर साहब, जी हम सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस में जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, और आने के बाद वो, जैसे वो खिलाड़ी एक होते हैं और कुछ पवेलियन के लोग होते हैं जो बैठ करके सिर्फ तालियां बजाते हैं। इस बिजनेस में भी दो तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं जो लीडर होते हैं, जो हर चीज को लीड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी लीडरशिप में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि लीडरशिप में आना या लीडरशिप ग्रहण करना अपने आप में एक पेनफुल होता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, कई ऐसे काम है जो हमें करने पड़ते हैं, और उसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस बिजनेस में या आपकी इस उपलब्धि में लीडरशिप का क्या रोल रहा है? आज आपकी जो साप्ताहिक इनकम 8 लाख रुपए की आई हुई है, इसमें आपको क्या लगता है कि लीडरशिप का रोल क्या रहा है, कितना रहा है लीडरशिप का रोल? जी सर। सर बिल्कुल सही सवाल सर आपने किया है लीडरशिप का। क्योंकि ये लीडरशिप जो आपने आज सवाल किया है सर, सच्चाई में रियल में बता रहा हूँ कि आज से पहले कोई ये पूछने वाला नहीं था। ये जो सवाल आपने सर किया है, ये सवाल आज से पहले कोई पूछने वाला नहीं था। और प्रीवियस जगह पे तो शायद मतलब मोटिवेशन और जोश इतना ज्यादा हुआ करता था, जोश इतना ज्यादा दिया जाता था कि सिर्फ मतलब जोश में जो भी लीडरशिप दिखती थी वो दिखती थी। लेकिन सर एक लीडरशिप की जो एक्चुअली में परिभाषा होती है वो मुझे पता चला। और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब तक मैं किसी के ऊपर डिपेंड था, जब तक मैं किसी के ऊपर डिपेंड था कि मेरा सारा काम, मेरी टीम को हैंडल करना, मेरी टीम को देखना, या जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम है वो मेरे अपलाइन देखते रहे और मैं सिर्फ अवॉइड करता रहा, तब तक तो लीडरशिप का मतलब नहीं समझ में आया। लेकिन जब मुझे समझ आया कि नहीं, अपने दम पे भी मुझे करने की जरूरत है, और जब मैंने सीरियसली इस बिजनेस को करना शुरू किया, तो उस दिन मुझे समझ आया कि नहीं, लीडरशिप इज इक्वल टू सोल्यूशन। इस बिजनेस के अंदर मुझे जो समझ में आया कि लीडरशिप इज इक्वल टू सोल्यूशन। जैसे सर बताना चाहूंगा कि हर क्षेत्र के अंदर, जैसे आज आप ले सकते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर ले सकते हैं, कोई भी लीडर हो, किसी भी क्षेत्र का लीडर हो, वो सफल तभी बनता है जब उसके अंदर उसकी लीडरशिप दिखती है। लीडरशिप मीन्स की अपने पूरी टीम को संभालना, पूरी टीम को वॉच करना, पूरी टीम को एक जो उनका लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वहां तक उसको पहुंचाना, जो उसके ड्रीम होते हैं उसके ड्रीम को पूरा कराना। तो सर मैं एक शब्द में बोल सकता हूं कि लीडरशिप इक्वल टू सोल्यूशन। मतलब यदि हमको इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जाना है, बहुत कामयाब बनना है, तो हमें बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारियों को लेनी पड़ेगी। कभी ऐसा हुआ करता था जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था, पार्ट टाइम में करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे काम मैं अपलाइन को हैंडल कर देता था, अपलाइन को दे देता था, अपलाइन के माध्यम से कराना चाहता था। लेकिन उसी हिसाब से हमारी तरक्की भी होती थी, बहुत कम तरक्की होती थी। लेकिन जिस दिन वो चीजें मैंने खुद जिम्मेदारी बढ़ चढ़ के, किसी लीडर ने मुझे बताया, मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि नहीं, ये चीजें आपको खुद करने की जरूरत है, आगे आपको बढ़ के खुद आने की जरूरत है। और उस दिन से, जिस दिन से मैंने चीजें संभालना शुरू किया, उस दिन से सर धीरे 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 वो चीजें, वो लीडरशिप मेरे अंदर डेवलप होती चलेगी, डेवलप होती चलेगी। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2.5 साल के अंदर जो लीडरशिप मेरे अंदर आई है सर, ये शायद प्रीवियस कंपनी के अंदर काफी लंबे समय के दौरान भी नहीं आ पाई थी। और आज उसी का नतीजा है सर, उसी लीडरशिप का नतीजा है कि सर आज ये बदलाव और ये आज अचीवमेंट, आज हमारे लोगों की तरक्की आज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो सर लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी बिजनेस के अंदर, जी किसी भी बिल्कुल। व्यवसाय के अंदर सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि किसी भी जगह पे जब तक आपके अंदर लीडरशिप नहीं होगी, तब तक फिर आप अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और लीडर होना जी। कठिन इसलिए भी होता है कि लीडर किसी काम को पहले करके दिखाता है, यानी वो खुद करता है फिर बाद में उसकी टीम करती है। और हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि दूसरा कोई करे, हम ना करें। तो ये तो सही बात है कि अब जी। हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम एक गुमनाम भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक लीडरशिप वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि यदि आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो आपने कठिन वाला रास्ता चुना, और वो था लीडरशिप। क्योंकि
लोगों को पहले प्रूव करके दिखाना, एग्जाम्पल सेट करना, ये आसान काम नहीं होता, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल होता है। तो जितने भी, मैं सिर्फ यहाँ डायरेक्ट सेलिंग की ही बातें नहीं करूंगा, बल्कि पूरी वर्ल्ड की बात करूंगा कि जिन जिन लोगों को भी हमने लीडरशिप के तौर पे हमने जाना है, या जिनको हम जान रहे हैं, कहीं ना कहीं लीडरशिप की ही वजह से उन्हें हम जान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई हमारा देश कई सौ सालों से गुलाम था, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष लोग थे, वीर लोग थे, बहुत सारे क्रांतिकारी भाई थे हमारे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया। तो सवाल है कि हम आज देश को आजादी कराने में तो बहुत सारे लोगों की भूमिकाएं थी, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन हम कुछ चंद लोगों को ही क्यों जानते हैं? इतिहास की जो इतिहास के पन्नों पे चंद नाम ही क्यों हैं? क्या वो सारे नाम मौजूद हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था? तो उसका एक ही उत्तर है, नहीं। उन्हीं लोगों का नाम मौजूद है जिन्होंने उस समय भी लीडरशिप में आए थे, जो लीडरशिप की लीड जो जिन्होंने किया था, वो उनका नाम, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं, हम अगर उनको जानते हैं तो एज एज ए लीडर की ही तरह से हम उन्हें जानते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यदि बिजनेस में भी हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, तो जैसा आपने बताया कि लीडरशिप उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है। बिल्कुल सही आपने बोला, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, जो हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है। इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं इन बात को, आप भी को भी मैं मैसेज देना चाहूंगा डॉक्टर साहब की तरफ से, यदि आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, न रहने के बाद भी आपको लोग याद रखें, चाहे इस बिजनेस की बात मैं करूं, चाहे आपके जीवन की बात करूं, जरूरत है कि हम लीडरशिप को फॉलो करें, हम लीडर बने। और क्योंकि एक लीडर ही दूसरों को लीडर बना सकता है, जो लीडर नहीं वो लीडर बना भी नहीं सकता। तो लीडर की उम्मीद रखने से पहले खुद लीडर क्या करना है, हमें बनना है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप सब लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ कि लीडर बनाने से पहले लीडर बनना पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं लीडर बनने से? क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं? वेरी गुड। आइए हम अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने प्रीवियस कंपनी में आपके साथ मेहनत किया, पसीने बहाए, दिन रात उनके लिए आपने सपोर्ट, उन्होंने आपके लिए किया, आपने उनके लिए किया। आज फोर स्क्वायर में आने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या वास्तव में ट्रोली अपने लीडर्स जो आपके साथ काम करते हैं उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में इस बिजनेस की, फोर स्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की क्या भूमिका रही है सर? जी सर, यदि मैं बात करूं तो मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो प्रीवियस कंपनी के अंदर थे, और लगभग लगभग 90% से ज़्यादा ही लोग मेरे साथ में आज यहाँ पे फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर हैं। बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आज भी मैं कुछ ऐसे लीडर्स को मैं थोड़ा मिस करता हूँ। मैं इसलिए मिस करता हूँ कि क्योंकि आज उनके हालात, उनकी स्थिति को मैं नज़दीक से देख पा रहा हूँ कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया, एक डिसीजन नहीं लिया। हम लोगों ने जो हिम्मत बढ़ चढ़ के लिया, जो डिसीजन हम लोगों ने लिया, और उसका नतीजा रहा आज सामने दिख पा रहा है। तो थोड़ा सा आज मुझे इस बात की फीलिंग आती है, इस बात का मैं थोड़ा सा दिल के अंदर मेरे रहता है कि वो लोग भी यदि साथ में आए होते तो आज उनका भी नजारा बदल गया होता। क्योंकि फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर आने के बाद एक बात तो तय था कि सिर्फ हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम अपने लोगों की जिंदगी को भी साथ साथ बदलने के लिए आए थे। और ये कंपनी हमें मौका देती है, ये कंपनी हमें मौका दी, हमें अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने लोगों की जिंदगी को बदलने का, जो मैं आज प्रूव कर पाया हूं। जब इस कंपनी के अंदर, फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर मैंने कदम रखा था, जब हमने अपने लीडरों के साथ हमने डिस्कस किया था, और डिस्कस करने के बाद जब हमने शुरुआत करी थी, तो पहले दिन से सर मेरा विजन क्लियर था। पहले दिन से मैं यही बोला था कि ठीक है, हमारे पास अनुभव है, पुराना अनुभव है, लेकिन हम काम नए अंदाज में करेंगे, और नए अंदाज में करेंगे तो कम टाइम के अंदर हम बड़ी अचीवमेंट लेके आएंगे। और इस बात को हमने प्रूव किया, क्योंकि प्रीवियस कंपनी में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे भी हमारे साथ लीडर थे जो पिछले कई सालों से थे, लेकिन उनकी इनकम यदि मैं काउंट करूं तो 1 लाख 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थी। लेकिन कई साल का उनके पास, कई साल उन्होंने उस प्रीवियस जगह पर समय बिताए थे मेरे साथ में, लेकिन वो अपने नाम के आगे वो लखपति नहीं लगा पाते थे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद, फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर आने के बाद, यहाँ का जो 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 प्लानिंग, जो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था, वो सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पहले दिन से ही मतलब क्लियर हो गया था कि यहाँ पे हम बीमारी पे काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को बीमार होने से बचाएंगे।
और एक बहुत अच्छी चीज जो हमें समझ में आई थी, जो प्रीवियस कंपनी और यहाँ से हमने कंपेयर किया, तब प्रीवियस कंपनी के अंदर हमें 100% हर दिन नए सेल पे काम करना पड़ता था। हर दिन हमें नए सेल पे काम करना पड़ता था, जिसका नतीजा, जिसका कारण यही होता था कि बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर जिनके अंदर क्षमता तो होती थी, काबिलियत तो होती थी, मेहनत भी करते थे, लेकिन वो नए सेल निकालने में सफल नहीं हो पाते थे, और जिसके कारण उनकी लगातार इनकम नहीं आ पाती थी, वो लाखों रुपए पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ का कॉन्सेप्ट था, जो फोर स्क्वायर हर्बल का कॉन्सेप्ट था, जो फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर जो हमारा जो हमने काम करने का पैटर्न जो यहाँ पे देखा था, जो कंपनी ने बनाया था, और उस पे हम लोगों ने काम किया, तो यहाँ पे एक चीज निकल के आई कि प्रीवियस कंपनी में हर दिन नया सेल, यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो नया सेल हमारे पास नहीं भी आए, या स्टार्टिंग पीरियड में हम सब लोगों ने लगभग लगभग जितने लोगों ने शुरुआत करी, कई सारे लेवल हम लोगों के बिना नई सेल की कंप्लीट हो गई। जैसे मैं बात करूं तो टीम के अंदर हमारे लगभग लगभग जितने कोर लीडर हैं, बिना एक नई ज्वाइनिंग कराए सर एक भी नई सेल हमारे पास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सभी पुराने साथियों के माध्यम से ही कई सारे लीडर्स ने अपने स्टार, रॉयल स्टार, सिल्वर, गोल्ड लेवल तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी लगी फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर, कि हम बिना नई ज्वाइनिंग कराए भी हम इनकम कमा रहे हैं और अपने लोगों को कमवा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात मिलती है कि फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर कम टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लोग आज ले पा रहे हैं। इस बात की बड़ी खुशी मिलती है इस कंपनी के अंदर। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोगों का परिचय आप बताएंगे कि जिन्होंने यहाँ से कुछ अचीवमेंट ली है? क्योंकि भाई लोग सफल हो रहे हैं, लोगों के चेक्स आ रहे हैं, ऐसा तो दुनिया बोलती है, लेकिन जी क्या जी ऐसा जी, कोई एविडेंस आप बताएंगे कि जो लोगों को दिख बिल्कुल सके सर, कि हाँ अचीवमेंट हुई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताऊंगा सर। हमारी टीम के अंदर अभी यदि मैं बात करूं तो आलमगीर हैं, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा इनकम कर चुके हैं। यदि प्रीवियस कंपनी की बात करूं तो लगभग 5 साल के अंदर इनके नाम के आगे लगभग लाख, सवा लाख, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं था 5 साल का समय देने के बाद। और यहाँ 2.5 साल के अंदर 15 लाख से ज्यादा पर क्या बैठे हुए बात हैं। है, 2.5 साल के मात्र अंदर 2.5 साल के 15 लाख! जी, वेरी 15 से 16 लाख पे बैठे हुए हैं। और हमारे टीम के अंदर एक जाबाज, एक डायनेमिक लीडर जेपी सिंह चौहान, जिसको आज हर कोई इंटायर फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर जानता है। आलमगीर जी को भी लोग सिंघम के नाम से जानते हैं। डायनेमिक पर्सनालिटी के नाम से लोग जितेंद्र जी को जानते हैं। लगभग लगभग सर 14-15 लाख की इनकम 2.5 साल के अंदर इनकी भी ऑलरेडी हो पाई। और अभी रिसेंटली 10 लाख रुपए की कार इन्होंने परचेज किया। क्या बात तो है। सर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ लोग भी पैसे कमा रहे हैं, हमारी टीम भी कमा रही है। इसी कड़ी में हमारे टीम में है मिस्टर संतोष पांडे, जो ऑलरेडी मैं इन लोगों को, मैं प्रीवियस कंपनी के अंदर मेरे साथ में लोग थे। और मैंने सर स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे लीडर हमारे साथ सरवाइव करते थे, लेकिन आज लोग सरवाइव नहीं कर रहे हैं। आज लोग पैसा कमा रहे हैं, आज लोग अचीवर बने हुए हैं, आज लोग बड़े बड़े ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। संतोष पांडे हमारी टीम के अंदर एक बड़े अच्छे लीडर, मेहनती लीडर, जो आज कार अचीवर्स हैं। आज उनकी भी इनकम लगभग लगभग 9-10 लाख रुपए में जा चुकी है। हमारी टीम में एक फाइटर लेडीज हैं, सुनीता मैडम, जो मुगल सराय से ही हैं। उन्होंने भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी इनकम करी, लगभग लगभग 8-9 लाख के लगभग, वो भी 2.5 साल के अंदर पहुंच चुकी हैं। और अभी हमारे टीम के अंदर उमेश गुप्ता, एक छोटा सा लड़का, अभी बैचलर, शादी भी नहीं हुई है, और हफ्ते के 80-80 हजार रुपए की इनकम सर उठाना शुरू कर दिए। सर यदि इस तरीके से मैं प्रमाण आपको एविडेंस दूं तो लगभग घंटों लग जाएंगे सर। बहुत बिल्कुल सारे, सही मैंने बात। एक अपनी टीम के अंदर सर एक लिस्ट बनाई है, लाखपतियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें सर सैकड़ों लोग हो चुके हैं, ज्यादा लोग क्या ही हैं। बात है, बहुत बड़ी जी सर। अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत जी बहुत सर। बधाई। थैंक यू मैं सर। एक चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ पैसे की अचीवमेंट आपने नहीं कराई है, और ना की है सर, बल्कि आपने इज्जत और मान सम्मान का भी अचीवमेंट आपने किया है। बिल्कुल सर। और अभी मैं आपको लिवा के चलता हूँ, आप सबको लिवा के चलता हूँ नासिक महाराष्ट्र में। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ की जो टीम है वो आपका केक कटिंग सेरेमनी करने वाली है। शायद आपको पता भी ना हो डॉक्टर साहब, क्योंकि लोग आपसे इतना जी प्यार जी। करते हैं। प्रिंस शर्मा जी, थैंक यू आप सर। प्रिंस शर्मा जी, आप नासिक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आपको हॉस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्रिंस जी। यस सर, नमस्कार सर। जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। और जैसे कि सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको।
और आज थैंक यू। सर हम सभी लोग पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक कटिंग भी कर रहे हैं नासिक के अंदर। और सर एक बहुत ही शानदार चेक बना सर, और इतिहास का ऐसा सुनहरा चेक बना है सर का, जो कि रूबी लेवल पे। और साथ साथ सर का देखा मैंने चेक, तो बहुत ही खुशी हुआ सर। और साथ साथ हमारी टीम के साथ देखिए केक भी लेके हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सर का केक कट का सेलिब्रेशन भी हम लोग करने वाले हैं अभी। वेरी और गुड। बहुत ही मजा आया सर। और ऐसे ही सर आगे बढ़ते रहे, और साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़ते रहे सर। और थैंक यू। थैंक यू सर, हमारी टीम से भी काफी लोग हैं जो भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी मैम जी बताइए। अनुराधा मैडम है और बाकी सारे लोग। बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक बस यू। आप रास्ता दिखाते चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। बिल्कुल आगे बढ़ना है सब लोगों को। बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नासिक टीम केक कटिंग सेरेमनी रखी है अपनी टीम के साथ, जो है प्रिंस जी ने रखा हुआ है। ये होता है रिस्पेक्ट, ये यस। होता है मान सम्मान। अब देखिए ना कि ये है लगाव सीनियर से, कि आप मुगल सराय में बैठे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इनके लोग, इनकी टीम जो इन्हें बहुत प्यार करती है, और इसलिए क्योंकि आइकॉन है, आप आइडियल हैं डॉक्टर साहब। न जाने कितने लोगों के दिलों की धड़कने हैं आप, न जाने कितने लोगों के टूटे हुए सपनों में दोबारा से विश्वास जोड़ने का जो आपने काम किया है डॉक्टर साहब, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा काम आपने किया है। थैंक यू और सर। मैं थैंक आपको बताऊं कि जो कुछ और भी लीडर्स हैं जो केक कटिंग सेरेमनी के लिए अपने यहाँ उन्होंने रखा हुआ छोटी बड़ी पार्टीज रखी हुई हैं, तो मैं लिवा के चलता हूँ नदीम जी के पास। नदीम जी, जेपी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको होस्ट है नदीम जी को। और बाकी जो ओके, केक कटिंग जो है मेरे ख्याल से प्रिंस जी के यहाँ होने वाली है, तो बढ़िया पहले से प्रिंस जी के पकड़े। केक कटिंग को। ये रुको एक बोलो। इसको खींचो। एक मिनट। एक मिनट ये खींचो, ये लैपटॉप को इस पे रख के आवाज। अरे बाबा ये चलो एक साथ कराते हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये लो। आज बहुत ही खुशी का दिन है, हम लोगों के बीच में हमारे ग्रेट सर का सेलिब्रेशन रखा गया है। और सर साथ में मेरा टीम नहीं से खींचा जो भी है, आज हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे सर का। पीछे करो, उसको पीछे करो, पीछे। अब हम लोग नीचे झुक जाते सर हैं। सभी लोग, सर एक सेकंड रुक जाएंगे प्लीज सर। सर प्लीज सर सिर्फ प्लीज 2 सर रुक मिनट। जाइएगा थोड़ा सा, सभी लोगों को एक साथ लेकर के हम लोग केक एक कटिंग मिनट सब करते लोग हैं। प्लीज होल्ड कर लीजिए अभी। प्रिंस जी 1 मिनट रुक जाइए। फटाफट ठीक। जो है आप करिए, जो है जेपी जी बाकी लोगों को भी करिए, सबको स्पॉटलाइट देता हूं मैं। नहीं ये ऐसे। 2 मिनट मतलब। आनंद जी आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। भानु प्रताप सर है सर। अनम्यूट अनम्यूट किया है आपने भानु जी को? जी। जी सर। स्पॉटलाइट दीजिए, आप दे पाएंगे अपने यहाँ से। यहाँ पे ओके भानु जी, किसी का डबल माइक चालू है, आप बंद करिए। चलिए इस समय हमारे साथ नदीम जी भी जुड़ गए हैं, भानु जी की भी टीम जुड़ गई है। और राम सुधारी जी आपके यहाँ 2 लोगों का माइक ऑन है। एक लोग सिंगल माइक ऑन करिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके डन। यानी हमारे साथ पैनल पे अभी प्रिंस शर्मा जी और उनकी टीम आ चुकी है, नदीम जी आ चुके हैं, और अजीत सर है सर। ओके सर मैं एक बार नाम बोलता हूँ और सबका भानु प्रताप सिंह सर हैं। यहाँ पे सुधारे जी का सर मैंने माइक अनम्यूट किया हुआ है। अजीत कुमार सिंह को होस्ट हैं, आप भी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। नदीम सर आ गए हैं। सोनम सेठ सर वाराणसी से हैं, इनको अनम्यूट कर देते हैं। हाँ और सोनम आरा से सर सुभाष सर हैं। सोनम जी को भी हमने स्पॉटलाइट पे ले लिया है। ओके और सुनीता देवी सर मुगल सराय से सुनीता मैडम हैं। रिंकू जी हैं सकलडीहा से। और रंभा देवी हैं जो देवरिया गोरखपुर से हैं सर।
ओके, सर वो टीवी रिंकू, पर रिंकू, रिंकू देवी दो नाम से आ रही। रिंकू देवी कौन है इसमें? डबल स्टार रिंकू देवी और TS डबल यस। स्टार सर, डबल स्टार रिंकू देवी सर। ओके, और सुनीता मैडम सर है। सुनीता मैडम, जस्ट मिनट। सुनीता, सुनीता देवी, TSA सुनीता देवी। नहीं नहीं सर, सुनीता फाइटर। नहीं है। अच्छा अच्छा, रितु विश्वकर्मा सर होंगी, रितु विश्वकर्मा मैडम। रितु जी, वो है, रितु विश्वकर्मा, ठीक है। इसी का एनमेंट हो जाएगा ग्रुप रितु विश्वकर्मा जी को भी हमने को होस्ट बना दिया है है। वहाँ। अब इससे ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं दिया जा सकता है, हमने रितु जी को भी बना दिया है। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। ये देखिए, आपने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए हैं, ये सब भी आपने कमाया डॉक्टर साहब। ये देखिए, इनके अंदर, इनकी आंखों में कितनी चमक है, कितनी खुशी है। शायद और प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता, और प्रोफेशन में तो किसी की तरक्की पे जलस लोगों को होती है, लेकिन देखिए बच्चे कितने खुश हैं आपको लेकर के, आपकी अचीवमेंट को लेकर के डॉक्टर साहब। यस सर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हम लोग मजा आ रहा है सर। सर। एक्साइटेड। यस सर, हम लोग तैयार हैं। यस सर, बिल्कुल तैयार हैं सर, एक्साइटेड बहुत ज्यादा। ओके, फिर केक कटिंग ये स्टार्ट करते सिर्फ हैं। सर की नहीं है, हम सभी लोगों की है सर। यस, हमारी भी है, सक्सेस में हम भी साथ हैं। हम लोग आप सबके पीछे पीछे है सर, हम सब विनर है। यस सर, तलवार लेके हम लोग रेडी है सर, तैयार है, तैयार है सर, तलवार रेडी है सर। यस सर, हम लोग तैयार हैं सर। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करें, बच्चों से बातें करें और साथ साथ केक कटिंग किया जाए। थैंक यू सर। हम लोग भी रेडी है सर का केक काटने के लिए। बहुत ही खुशी, एक्साइटमेंट है सर। हम लोग बहुत ही जोश जुनून से आज हम लोग भरे हैं सर। आज हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे महागुरु जी का सर का 8,07,590 का चेक बना है। तो एक समय आएगा सर, इसका वादा करते हैं सर। नहीं, इधर तो नहीं ठीक से आ रहा सर दिख रहा है। वीडियो दे दीजिए, दे दे। डॉक्टर साहब आप बच्चों से बातें करिए। बिल्कुल, आप सभी लोगों का मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, और मैं आज बता नहीं सकता कि मैं खुश हूँ। और ये सब आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का ये आज हम सब ये सारी अचीवमेंट आज आप लोगों की है। आज फोर स्टार हर्बल कंपनी के अंदर आज बड़े बड़े धुरंधर लीडर हैं। आज मैं बात करूं तो थैंक यू आप सभी लोगों का मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और हमारी फोर स्टार कंपनी के साथ में बड़े बड़े धुरंधर लीडर, जिसमें यदि मैं बात करूं तो नासिक महाराष्ट्र से आनंद सोनी जी, और मैं बात करूं तो आपके गोरखपुर से बिहार से विंध्याचल गिरी जी, और बहुत सारे ऐसे कंपनी ने लीडर्स पैदा किए हैं जिसके वजह से ये सारी चीजें ये समा बच पाई है। साथियों, आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं, लकी है कि फोर स्टार हर्बल जैसी कंपनी, और आज कंपनी का शानदार मैनेजमेंट, और आज कंपनी के हमारे शानदार डायरेक्टर्स, और आज कंपनी के प्रेसिडेंट, सब लोगों के वजह से आज ये दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं,
आप सभी लोगों को, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के प्रेसिडेंट सर, आप सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ साथ अपनी पूरी प्यारी टीम को, जितने भी लोग एक्साइटेड है सर, शुरुआत हो आप चुकी है सभी सर लोगों यहाँ को पे। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना आज हैप्पी हूँ। आप लोगों के आभार, आप सब लोगों के प्यार के लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सभी लोग तैयार हैं, हम लोग भी तैयार होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ भी हमारे सभी एक लीडरों मिनट ने केक कटिंग का। डॉक्टर साहब एक जी मिनट रुकते हैं। आप सब जी लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए कितना बढ़िया चीजें हैं। इसे कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे डायरेक्टर सर जी सुबह से काफी बिजी थे, लेकिन संजोग देखिए कि अब हमारे बीच में समय निकाल करके आ चुके हैं, जो है आशीर्वाद देने के लिए। और अब मैं यहाँ पे पैनल पे जो है इनवाइट करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं जो है यहाँ पे मैं चाहूंगा कि सारे लोग अपने माइक को म्यूट कर लें, और पैनल पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऑनरेबल डायरेक्टर सर को। और सर, आपको आमंत्रित करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की केक कटिंग सेरेमनी आज है यहाँ पे, और कई जगहों से टीमें और उनके लीडर्स जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी जगहों पे केक कटिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के कई शहरों से टीम जुड़ी हुई है। और सर, ये देख करके जो है बहुत ही मतलब खुशी हो रही है। और साथ साथ आपके आशीर्वाद की एक कमी एक कमी थी जो है, और अब वो भी हमारी पूरी हो रही है। तो सर, हम सब मिलकर के आपको इनवाइट करते हैं। हम सब के अन्नदाता, इस कंपनी के सीईओ को, सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन जूम स्क्रीन, मिस्टर राकेश कुशवाहा सर। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू और सर, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो थैंक इस यू सो पूरी की मच सर। पूरी, हाँ, पूरी पूरी टीम को, इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे फोर स्क्वायर परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। मैं आज थोड़ा सा काफी ज्यादा व्यस्तता थी क्योंकि प्रोग्राम में उधर कई सारे दिनों से काम नहीं हुए थे, लेकिन आप सभी लोगों को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज जो हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की थी, आज ये शुरुआत बहुत कम समय में इतने लंबे मुकाम पे जा रही है जिसकी कल्पना एटलीस्ट हम लोगों ने नहीं की थी। लेकिन आज आप सभी लोगों की सोच और सभी लोगों के सहयोग का आज परिणाम है कि आज कंपनी अपने 2.5 साल के सफर में हम लोग वीकली 8 लाख रुपए तक का चेक डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब हम 80 लाख वीकली के भी चेक्स अपने लीडर्स को देंगे। और यस सर। देखिए, वही इत्तेफाक और वक्त और समय जिसकी मैं बात करता हूँ कि जब जब हमारी इच्छाएं होंगी, जब हमारी चाहत होगी, तो सारे वक्त और सारा कायनात हमारे हिसाब से चलने लगेगा। देखिए, हम लोगों ने अभी 2 से 3 दिन 4 दिन पहले हम लोगों ने सक्सेसफुली बिजनेस समिट ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वहाँ बहुत सारी प्लानिंग्स हम लोगों ने करी, बहुत सारी आगे बढ़ने की विचार बने। उसके बाद देखिए कितने कम समय में ही उसके बाद इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई। आगे आने वाले वक्त में भी मुझे पता है कि बहुत सारी अभी खुशियां आएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो छोटे छोटे पैसों के लिए, छोटे छोटे सपनों के लिए जो लोग भागे भागे मारे मारे फिर रहे थे, उन सारे लोगों का दिन फिरेगा। और हम सब आपस में मिलके, मुझे पता है कि एक इतना बड़ा परिवार बनाएंगे, इतना बड़ा फोर स्क्वायर परिवार बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ खुशियां होंगी। और मुझे पता है कि अभी ये सिर्फ एक झलक है, एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आगे होना बाकी है। बस इसके लिए यही है कि जो ये फोर स्क्वायर परिवार की जो एक परिवार है, ये एक संगठन है, एक टीम है, बस यही एक टीम भावना बना के हम सारे लोग लेके चले। तो पैनल पे बैठा हुआ हर वो आदमी, जो हजारों हमारे साथी जो इस पैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं, सबके यहाँ एक दिन खुशियां 100% आएंगी। मैं पूरे फोर स्क्वायर मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे अपने परिवार की तरफ से, अपने पूरे सारे स्टाफ की तरफ से आप को, डॉक्टर साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अचीवमेंट के लिए।
अगेन बहुत बहुत बधाई। आप थैंक यू लोग वेरी अपने मच सर। सेलिब्रेशन करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सब सर कि आपका आशीर्वाद आपकी मिला। वजह से ही सर हो पा रहा है, सब आपके आशीर्वाद के वजह से हो पा रहा है सर, आपके मार्गदर्शन के वजह से हो पा रहा है। आपने जो गाइडलाइन दिया, जो मार्गदर्शन दिया, जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को बना के दिया सर, आज इसी की वजह से हो पा रहा है। और सर ये शुरुआत हुई है सर, ये आज तो हमारा चेक है, लेकिन सर इसके बाद बहुत सारे हमारे लीडरों का बड़ा बड़ा चेक बनेगा। और सर ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेशन करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एंजॉय करिए मीटिंग। थैंक यू सर।